हम सिर्फ बारे इलाही से रुजू करते हैं, उसके ही वास्ते सजदा रुकू करते हैं। हम सिर्फ बारे इलाही से रुजू करते हैं, उसके ही वास्ते सजदा रुकू करते हैं। हम पे गद्दारी का इल्जाम लगाने वालों, देश की मिट्टी से हम अपने वजू करते हैं। हम पे गद्दारी का इल्जाम लगाने वालों, देश की मिट्टी से भी हम अपने वजू करते हैं। जहां तहां से नहीं, बस यहां से उठूंगा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। बरोज़े हश्र उठाएगा जब खुदा सबको, मुझे है फख्र के मैं हिंदुस्ता से उठूंगा। लहके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, मुझे है फख्र के मैं हिंदुस्ता से उठूंगा। आइए गंगा जमनी तहजीब की दास्ता ये शेर में मैं आप हजरात के सामने सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे की सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे की सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। हम एक दूसरे की सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। जो नफरत फैलाए आपस में लड़ाकर, जो नफरत फैलाए हमें आपस में लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करे हम। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करे हम। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करे हम। मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे। जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। आइए इस प्यारो मोहब्बत का प्रतीक जनाब हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी मतसिल्लहु अलैहि को इस शेर के साथ मैं ज़मत खिताब पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कटना भी चाहेंगे तो कटने नहीं देंगे, जो कटना भी चाहेंगे तो कटने नहीं देंगे, इंसानियत की राह से हटने नहीं देंगे। संकल्प करे आओ मिलजुल के सभी लोग, हम हिंदू मुसलमान को कभी बटने नहीं देंगे, हम हिंदू मुसलमान को कभी बटने नहीं देंगे। आइए हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक आदमी सिर्फ जवाब दिए हैं जो मेरे कान तक आवाज पहुंची है। मालूम पड़ रहा है कि कब्रिस्तान में सलाम कर रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मौलवी साहब चंदा मांगने के लिए आ गए हैं। दोबारा सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पता चला कि यहाँ दोबारा सलाम करने के बाद जवाब मिलता है। आप लोगों से दरखास्त है कि थोड़ा कुर्सी लेकर इधर आ जाइए, कुर्सी छोड़कर नहीं आना है, कुर्सी लेकर आ जाइए। इसलिए कुर्सी के पीछे दुनिया दीवानी है, आप लोग क्यों छोड़िएगा। और ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, इसलिए कि इस वक्त में न सुनने का मूड होता है न सुनाने का मूड होता है। दूसरी बात यह है कि जब आदमी का पेट भर जाता है तो खस्सी का गोश्त भी नहीं चलने वाला होता है। तो जब आदमी थक जाते हैं तो कितनों अच्छी तकरीर सुनाइए या कितनों अच्छा शेर सुनाइए तो आदमी के सर से गुजर जाता है। बहरकैफ ये कन्वीनर जलसा का हुक्म है, नाज़िम जलसा का हुक्म है, जो आज के खूबसूरत जलसे के खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं हिंदुस्तान के नामवर नाज़िम हजरत मौलाना तनवीर ज़की साहब, जिनका वक्त बहुत मुश्किल से मिला करता है। उनका हुक्म है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ मिनट आपके सामने गुफ्तगू कर दूं। और एक और मिसाल याद आ गई कि इसी तरह जलसा हो रहा था, कलकत्ता से एक मुकर्रिर को बुलाया गया और मुकर्रिर आने के बाद उनका मिजाज नहीं बना बयान करने का। तो मजमा से एक सवाल करते कि भाई आप लोग समझदार हैं, अच्छा आप लोग बताइए आप लोग समझदार हैं। अरे बोलिए ना भाई, समझदार हैं, अभी पता चलेगा कितना बड़ा समझदार है। तो हजरत ने सवाल किया कि आप लोग समझदार हैं, तो सबने कहा कि हाँ हम लोग समझदार हैं। तो हजरत ने कहा कि जब आप समझदार हैं तो आपको क्या समझाना, वमा अलैना इल्लल बलाग, भाई मेरा लिफाफा दीजिए और मैं चला। उनको बुलाने में 40,000 रुपया खर्च हुआ था, फ्लाइट का टिकट कटाकर उनको भेजा गया था। लोग परेशान हो गए कि हजरत तो आए
मगर तकरीर नहीं सुना पाए, लिहाजा दूसरी मर्तबा उनकी तारीख ली जाए और उनकी तकरीर सुनी जाए। लिहाजा तमाम कमेटी वालों ने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद उनकी तारीख ली, फिर से फ्लाइट का टिकट कटाकर भेजा गया, फिर दोबारा 40,000 रुपया खर्च हुआ। गांव वालों ने मशवरा किया कि अब हजरत आएंगे, अब बोलेंगे कि आप लोग समझदार हैं, तो हम लोग कहेंगे नहीं हम लोग बेवकूफ हैं, तब तो हजरत तकरीर सुनाएंगे। नहीं, ऐसा ही हुआ। अब हजरत आए, अब फिर उनको इसी तरह आखिरी में टाइम दिया गया, पूरा मजमा चला गया था, कुछ लोग बचे हुए थे। हजरत का मिजाज नहीं बना। हजरत ने वही सवाल किया कि आप लोग समझदार हैं, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग बेवकूफ हैं। तो हजरत ने कहा कि जब आप बेवकूफ हैं तो आपको क्या समझाना, वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा लिफाफा दीजिए मैं चला। अब लोग परेशान हो गए कि हजरत को बुलाने में 80,000 रुपया खर्च हुआ, हजरत तकरीर नहीं सुना पाए, लिहाजा तीसरी मर्तबा हजरत की तारीख ली जाए और इनका बयान सुना जाए। लिहाजा तीसरी मर्तबा तारीख ली गई, फिर से फ्लाइट का इंटरनेशनल टिकट कटाकर भेजा गया, फिर से 40,000 रुपया खर्च हुआ, टोटल 1,20,000 रुपया तकरीबन कमोबेश खर्च हुआ। अब गांव वालों ने बड़ी जबरदस्त अंदाज में मीटिंग की, बड़े बड़े लोगों को बुलाया कि अब हजरत आएंगे और सवाल कहीं यही कर दे कि आप लोग समझदार हैं तो क्या कहना है। तो उसमें से कुछ लोग जो समझदार थे उन्होंने कहा कि अब हजरत बोलेंगे कि आप लोग समझदार हैं, तो आधे लोग कहेंगे हम लोग समझदार हैं, आधे लोग कहेंगे हम लोग बेवकूफ हैं, तब तो हजरत तकरीर सुनाएंगे। ऐसा ही हुआ, हजरत को फिर से बुलाया गया, फिर आखिर में उनका टाइम दिया गया, पूरा मजमा चला गया था, कुछ लोग बचे हुए थे। हजरत का मिजाज नहीं बना। हजरत ने फिर वही सवाल किया कि आप लोग समझदार हैं, तो आधे लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग समझदार हैं, और आधे लोगों ने कहा कि हम लोग बेवकूफ हैं। तो हजरत ने कहा कि जो समझदार है वो बेवकूफ को समझा दीजिएगा, वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा लिफाफा दीजिए मैं चला। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ऐसा ऐसा भी वाकया देखने को मिला है। लिहाजा मैं आ गया हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इंशाअल्लाह कुछ तकरीर सुनाकर चला जाऊं, ताकि दोबारा मेरी तारीख लेने की जरूरत नहीं पड़े आप लोगों को। सही बात है कि नहीं? आप लोग सुनना चाहते हैं? जो नहीं सुनना चाहते वहां तो उठाइए। तो देखिए कुछ लोग अभी भी नहीं सुनना चाहते। बैठे के अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिही व असहाबिहिल किराम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद। व क़ाल अल्लाहु तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परान स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, सरेश तेजस्वी, पाप नाशक देव। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके न चीशिता निवच तस्य लिंगमु सकारनम कर्णाधिपाधिपु न चास्य कस्य जनित न चाधिप यो मामा जमनादिना चौविति लुके महेश्वरम असमुढहस
स्मृति विषु सर्व पापिया परमुचैते न काष्ठे विदिते दिऊना पाषाणे नमुन्मय भावे विदिते दिवस तस्मार भावोई कारणम याना पक्षपात कछुराखू वेद पुराण संत मत भाखू सन्वत विक्रम दूनंदा महाकोक नष्ट चतुर्पटंडा राजनीति बहु प्रीति दिखावे आपन मत सबका समझावे सुरन चतु सुदर सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक सुंदर मद्दी को या बिना महामद पार न होया तब से मानो जंतु भिखारी समरथ नाम ऐवरधारी हर सुंदर निर्माण न हुई तुलसी वचन सत सच हुई अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई दो मिला के पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए अब बाकी बचे को 9 गुण कर लो दो उसमें मिलाए कहत कबीर सुन बाय साधु नाम मोहम्मद के आए। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा, दलीलें काम आएगी ना दावा काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। बताऊं मैं तुझे इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुझे इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्न अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सुराही काम आएगी ना प्याला काम आएगा। जी रखे हो बजाकर ढोल तुम माहे मुहर्रम में, जी रखे हो बजाकर ढोल तुम माहे मुहर्रम में, ये ढोलक काम आएगी ना ताशा काम आएगा। नमाजें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा। खुदा का खौफ कर जालिम कि खुदा की उस अदालत में, खुदा का खौफ कर जालिम कि खुदा की उस अदालत में सियासत काम आएगी न गलबा काम आएगा। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। साली काम आएगी ना साला काम आएगा। फरिश्तों की पिटाई जब पड़ेगी कब्र में तुझ पर, फरिश्तों की पिटाई जब पड़ेगी कब्र में तुझ पर, तो अब्बा काम आएंगे न रिश्ता काम आएगा। वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह जो लोग बैठे हुए हैं बस चंद ही मिनट में दुआ होगी, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, इसलिए कि मेरा भी सुनाने का मूड खत्म हो गया है। बस टाइम पास हो जाएगा, हाजिरी लग जाएगी ताकि लिफाफा जायज हो जाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि ये भी वादा कीजिए कि दुआ करके जाएंगे, और दूसरा वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ने आती है आप लोग को? एक इमाम साहब के पास एक साहब गए नमाज सीखने के लिए। इमाम साहब ने क्या कहा, इमाम साहब बहुत चालाक थे, तनवीर ज़की साहब की तरह बहुत चालाक नाजिम है। और इन्होंने एक बात कही थी दूसरे जलसा में कि नाटा बहुत चालाक होता है। तब मैंने कहा था कि लोहा में टाटा चप्पल में बाटा, आदमी में नाटा ओरिजिनल होता है। ये ओरिजिनल नाजिम है। बैठे कैफ। तो इमाम साहब के पास एक साहब गए नमाज सीखने के लिए। तो इमाम साहब ने कहा कि सना आती है? कहा सना पहले आती थी, अभी शकीला आती है। तो आप लोग इंशाल्लाह नमाज सीखेंगे इंशाल्लाह। नमाज सीख के पढ़ना है इंशाल्लाह। बैठे कैफ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वक्त की किल्लत है, मैं तमहीदी गुफ्तगू में टाइम पास नहीं करूंगा। आइए सीधे से मैं पीछ पर आता हूं और छक्का और चौका से काम लेने की कोशिश करता हूं। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कुरान मुक़द्दस के 13वें पारे की एक आयत करीमा की तिलावत की है। उसके बाद 30वें पारे की
सूरह इखलास की एक मुकम्मल सूरह की तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल वल्लाहु अहद। ए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह एक है ना भाई, अरे बोलिए ना भाई। काबिले मुबारकबाद हैं आप लोग जो मीठी नींद को कुर्बान करके इस जलसागाह में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ कारी अफ़ान साहब भी काबिले मुबारकबाद हैं। उन्होंने इतना भारी भरकम काम को लेकर आगे बढ़ा और गरीबों का मसीहा बना, और लॉकडाउन से पहले भी मोहताजों की, गरीबों की इमदाद किया, मदद किया। और आप एक बात और याद रखें, अरे इस जलसे के अंदर जिसकी शादी हुई है वो गरीब ही नहीं है, बल्कि कलीमी के निगाह से देखिए तो सबसे बड़ा अमीर ये है। कहिए कैसे? इसलिए कि इनके साथ एक से एक बड़े बड़े आलिमों की दुआ मिली है, और ऐसी ऐसी दुआ लेने के लिए बड़े बड़े करोड़ोंपति को सोचना पड़ेगा, अरबोंपति को सोचना पड़ेगा। जैसी जैसी दुआ इस खुशनसीब दूल्हा को मिला है और दुल्हन को मिला है, इस नौजवानों को मिला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, किसी शायर ने कहा है कि किसी की दुआ के असर देखाए, किसी की दुआ के असर देखाए, अब मदीने की शामो शहर देखाए, अब मदीने की कूचे, मदीने की गली, नबी के हर एक रह गुजर देखाए। साथ ही साथ काबिले मुबारकबाद है हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना महबूब आलम साहब मज़ारी, जो हिंदुस्तान के नामवर मुक़र्रिर और खतीब भी हैं। उन्होंने रमजान से बहुत पहले मुझको मदऊ किया था, मेरी तारीख ली थी, और बार बार इस तारीख को याद दिलाते रहे कि कलीमी साहब आपको ये 29 तारीख याद है ने, 29 तारीख में आपको तमाम कामों को छोड़ करके आना है। मैंने कहा कि आप जैसे अजीब शख्सियत की दावत को कौन ठुकरा सकता है, उनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बिल्कुल फ़ाल और बेहतरीन मुतहर्रिक शख्सियत है, जो जब कोई हादसा अपने इलाके में, गांव में या हिंदुस्तान के किसी गोशे में जब उनके कान तक पहुंचती है, महबूब आलम मज़ारी के कानों तक कि फला जगह ऐसा हादसा हो गया है, अल्लाह वालों की नींद उड़ जाती है, रात के करवट बदलते रहते हैं। उनके नाम से पहले मैं ये आज ऐलान करता हूँ कि इश्तिहार वालों को, इश्तिहार छपाने वालों को, जलसा वालों को मुफक्किर इस्लाम उनके नामों से पहले और उनके नामों के बाद लिखना चाहिए। इसलिए कि कौम के मुफक्किर भी हैं और मिल्लत के रहनुमा भी हैं, और मिल्लत की फिक्र लेकर के जीते भी हैं, जागते भी हैं, सोते भी हैं, उठते भी हैं। काबिले मुबारकबाद है जनाब मौलाना महबूब आलम साहब मज़ारी। आइए, मैं ये कह रहा था, ये दूल्हा के साथ ऐसी ऐसी दुआएं हैं जिसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि किसी की दुआ के असर देखाए। अरे धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोगों को सुभान अल्लाह कहते कहते थका दिया गया था, आप लोग सुभान अल्लाह क्या बोलिएगा। बेड़े के किसी की दुआ के असर देखाए, अब मदीने की शामो शहर देखाए, अब मदीने की कूचे, मदीने की गलियां, नबी के हर एक रह गुजर देखाए। और ये शेर कहना था कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, और जब मुर्शिदे कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। ऐ नौजवानों, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि इस जलसा में गरीबों की शादी होती है, यतीमों की शादी होती है। कलीमी के दिमाग से सोचो, इस जलसा में ना गरीब की शादी होती है, ना यतीम की शादी होती है, इस जलसा में किस्मत वालों की शादी होती है, इस जलसा में मुकद्दर वालों की शादी होती है, इस जलसा में अल्लाह के चाहने वालों की शादी होती है। बड़े बड़े लोग चाहेंगे, करोड़ों रुपया खर्चा करके चाहेंगे, तनवीर ज़की का वक्त नहीं मिल सकता है, और कारी रुस्तम साहब का वक्त नहीं मिल सकता है, और मुफ्ती क्या नाम था उनका, अब्दुल क़य्यूम साहब का वक्त नहीं मिल सकता है। एक से एक बड़े बड़े मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम जो रातों को मुसल्ला पे सोते हैं, आप रातों को मुसल्ला पे रोते हैं, तो हम लोग चैन के नींद सोते हैं। ऐसे ऐसे उलमा की दुआ मिली है। ये गरीब नहीं है, ये अमीरों के अमीर।
इसलिए दूल्हा को ये दिल शिकनी नहीं करना है कि हमको लोग गरीब गरीब कह करके किनारा कर दिया, नहीं। अरे अपने आप को खुशनसीब शुमार करो कि जितनी दुआएं आपको मिली है, खुदा की कसम, उतनी दुआएं बड़े बड़े करोड़पति अरबोपति को नहीं मिल पाती है। इसीलिए आज के जलसा से ये पैगाम लेकर जाएं, ऐ अमीरों, ऐ लाखपतियों, ऐ करोड़पतियों, अगर नमाज पढ़ने के किस्मत में आपको अल्लाह की तरफ से तौफीक मिल जाए तो मस्जिद के कोने में बैठकर अल्लाह से ये दुआ मांग लेना कि बारी ताला मेरे लखते जिगर की शादी भी इस जलसे जैसे कोई बेहतरीन जलसा में हो जाए, ऐसी तौफीक हमको दे दे और ऐसा किस्मत मेरा बना। बैठे कैफ, ये चंद बातें थी जिसको मैंने वाश कर दिया, साफ कर दिया। तो मैंने कुरान मुकद्दस के 30वें पारे की एक मुकम्मल सूरह की तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए वल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई शरीक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अरे कुरान मुकद्दस के अंदर तौहीद खुदावंदी का डंका बजाया जा रहा है। मैं आपको एक पैगाम और दे दूं इस आयत करीमा, इस सूरह के तर्जमा में, कि अल्लाह की जात वो जात है कि जिसकी तौहीद खुदावंदी का डंका, जिसकी वहदानियत का डंका सिर्फ कुरान मुकद्दस ही में नहीं, हदीस पाक ही में नहीं, दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं और जितने भी मज़ाहिब की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, तमाम मज़ाहिब की किताबों में, तमाम मज़ाहिब की पुस्तकों में तौहीद खुदावंदी का डंका बज रहा है। हमारे बिरादरान वतन के पास एक पुस्तक है जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद को उल्टाइए, उस पुस्तक को खोलिए और देखिए उस पुस्तक के अंदर भी तौहीद खुदावंदी का डंका बज रहा है, अल्लाह के एक होने का ऐलान हो रहा है। मगर हमारे बिरादरान वतन के पंडित जी जो हैं वो साफ साफ नहीं बता पाते हैं। उल्टाइए पलटिए, उसमें लिखा हुआ मिलता है सएशा एका एका विरदी का एवा, वो ईश्वर एक है, हकीकत में वो एक ही है, द गॉड इज वन। आगे बढ़िए और हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है या एक इत्ता मुष्टुही, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो, परेज नो वन बट अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसी ऋग्वेद के अगले सफा पर जाइए और पलटिए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा मां चिदन यद्वेशन शता, कि ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो, नीवर परेज नीवन एक्सेप्ट अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ने के बाद फिर से पलट कर आइए अथर्ववेद के दूसरे सफा पर जाइए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा या एका इत्ता मुष्टुही तस्यते भक्ति वांसा सयाम, ऐश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब हमारे बिरादरान वतन से आप मिलेंगे तो पता चलेगा उनके पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है भगवत गीता। उसको उठाइए और उसको पलटिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा न तस्या का सिद्धपति रस्ती लुके नची सीता निवाचा तस्या लिंगरमु सकार नम करना धिपा धिपू नचासिया का जन्नता नचाधिपा, के कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है न उस पर किसी का इख्तियार है, वो मुसब्बबुल असबाब है, वही सबका हाकिम है, उसका कोई बाप है न वो किसी का बाप है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए और वही भगवत गीता का अगला सफा पर जाइए और पलटिए। इसलिए कि मैं विस्तार से नहीं बोल पा रहा हूँ, तफसील पे नहीं जा रहा हूँ, वक्त की किल्लत है। 2-3 मिसाल देकर मैं गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अगले पेज पे जाइए, उसको पलटिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा
यो मामा जमना दिना चौवितिलु के महेश्वरम असमुढ़स्मृतिविषु सर्व पापिया परमुचैते, जो मुझको अजली पैदा न होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, तीसरे और चौथे सफा को पलटिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा अविक्तम विक्तिमापन्नम मनैनते मामा बुद्ध या परम मजानंतु मम वैय मनुत्तममु, कि मैं लाफानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं ना नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत और हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़िए और पांचवें और छठे सफर को पलटिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा, कोई आपसे सवाल कर दे कि ईश्वर को दिखाओ या ईश्वर कैसा है, किस कलर का है, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मुकद्दस तो गवाही दे ही रहा है, और साथ ही साथ बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है वो पुस्तक गवाही दे रही है कि ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। किसी मनुष्य के अंदर, किसी इंसान के अंदर वो पावर नहीं, वो कैपेसिटी नहीं जो ईश्वर को देख ले। ये बात कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे हमारे बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है वो पुस्तक कह रही है, न संद्रुसे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यते कश्चन नमु, उसकी शक्लो सूरत सोच से बालातर है, आंखें उसे नहीं देख सकती। His shape is beyond our thinking, our eyes cannot see him। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसके बाद में एक और मिसाल दे देता, और संस्कृत में बोलने वाला नीर बोलेगा, अब मातृभाषा बोलने वाला पानी बोलेगा। 5-6 नाम हो गया, अब 5-6 नाम हो जाने की वजह से पानी 5-6 नहीं हो गया, पानी एक ही है, नाम कई हो गए। अलमाओ अरबी में, फारसी में आब, और इंग्लिश में वाटर, और संस्कृत में नीर, और हिंदी में जल, और मादरी भाषा में पानी। उसी तरीके से अल्लाह के कई नाम है, अरबी में ही 99 नाम है। उसके बाद फारसी में खुदा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है, और गॉड भी कहा जाता है, ईश्वर भी कहा जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस बात को वजाहत कुरान ने भी किया है, हदीस ने भी किया है। हम कुरान की मिसाल देने के लिए वक्त चाहिए। आइए, हमारे बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है उसने क्या कहा, एकम सद्विपुरा बनुदा वदंतै, उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। दिस इज द गॉड होम द स्कॉलर्स हैव कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो ऋग्वेद कह रही है कि उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस स्वामी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एक और पुस्तक है, उसमें तौहीद खुदाबंदी का डंका किस अंदाज से बज रहा है, लिखा हुआ मिलता है, नकाष्ठे विदिते दिउना पाशाने नमुर्नमय भावे विदिते दिवस तस्मार भावो ही कारणम। ईश्वर लकड़ी में न पत्थर में, ना ही मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में, वो सोच से भी बुलंद है। जिधर ध्यान करोगे उधर परमेश्वर पाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और एक और पुस्तक को हम पलटते हैं। बिरादरान वतन के पास जो पुस्तक है, जो हमारे हिंदू भाई के पास जो पुस्तक है, उसको उठाते हैं, उसमें देखते हैं वहदानियत का डंका किस अंदाज से बज रहा है। तो उसमें लिखा हुआ मिलता है, इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यान धर्त इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा है मित्रु इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणु मित्र सीता सकाबा उतार मिंदर महासुरंदर अलल्लु जबेट श्रेष्ठ परम पूर्ण ब्रह्मान अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह। देवता का नाम अल्लाह है, वह एक मित्र की तरह मेहरबान, पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों, उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, वो कृपालु है, वह एक मित्र की तरह तमाम व्यक्तियों के काम को संवारता है और निखारता है। वो श्रेष्ठ इंद्र, स्वर्ग और नर्क का मालिक है, वो सबसे बड़ा निगहबान, पाक और पवित्र है। मोहम्मद उस अल्लाह के रसूल हैं जो तमाम आलम का पालन
पालनहार है। आखिरी मिसाल देता हूँ, हमारे बिरादरान वतन के पास एक और पुस्तक है जिसमें तौहीद खुदाबंदी का डंका कुछ अच्छे अंदाज से बज रहा है। लिखा हुआ मिलता है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, यको जगदीश्वरा के परमात्मा स्वामी एक है, यको जगत गुरु। इस धरती के इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु हैं। सर्व अवतार सत तमाम के तमाम 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बरहक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान मुक़द्दस की तिलावत से और अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, शाम वेद से, गीता से, भगवत गीता से और तमाम पुस्तकों से ये साबित हो रहा है कि अल्लाह एक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए कुछ शायर ने वेदों को पढ़कर और कुरानों को पढ़कर और तौहीद खुदाबंदी के मौजू पे तहरीर करना शुरू किया और लिखा। आपके सुपौल जिला के नामवर शायर कैसर अली राना ने लिखा और दुनिया वालों को रास्ता दिखा दिया कि एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। क्या है हिंदू, क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। आज के इस जलसे के प्लेटफार्म से मौलाना महबूब आलम साहब मज़ारी और कारी अफ़ान साहब ने एक ऐसी मिसाल दी है जो आज मेरी उम्र इतनी हो गई है, पहली बार ऐसी मिसाल देखने को मिली कि जहां मुसलमानों के घर में शादियां हो रही है, वहां हिंदू भाई बिरादरान वतन की बच्चियों को भी उसके धर्म के मुताबिक, उसके खुशी के मुताबिक, उसके मनशे के मुताबिक उनकी शादी का अलग इंतजाम किया और जो उनकी शादी में फेरे वगैरह लगते हैं वो तमाम पिंडारों का अलग इंतजाम किया, तमाम रस्मों रिवाज का अलग इंतजाम किया और गंगा जमनी की बेहतरीन सबूत पेश की, जिसको लिखने वालों ने ये लिख दिया कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुझको रूबरू करके। प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी, प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। कैसर राणा ने क्या कहा था, एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। क्या है हिंदू, क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। मिलके रहते हैं जहां पर, मिलके रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम हर कोई मिलके रहते हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम हर कोई। वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। जो करे नफरत की बात है मौलवी पंडित कोई, जो करे नफरत की बात है मौलवी पंडित कोई, वो है पागल, वो है अहमक, वो बड़ा नादान है। दूसरे शायर ने कहा कि इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। रामायण और गीता में जहां राम कथा है, रामायण और गीता में जहां राम कथा है, उतरा जो मोहम्मद पे वो कुरान है बाबा, उतरा जो मोहम्मद पे वो कुरान है बाबा। हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की मस्जिद, हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की मस्जिद। इस देश में फिर कैसा घमसान है बाबा, इस देश में फिर कैसा घमसान है बाबा। आगे कहा कि हिंदू हो के मुस्लिम हो मरना है सभी को, हिंदू हो के मुस्लिम हो मरना है सभी को, दो रोज का हर आदमी मेहमान है बाबा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है वो अल्लाह एक है, वो जो चाहे वो कर सकता है और पूरी दुनिया उसका मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। वो जब जो चाहे वो करता है और करके दिखाता है। इसीलिए कहने वालों ने कहा वहदत के भरे जाम,
वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है, और सुबह अजल है तेरी आमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हफ्सी है या करसी, हर एक को कुर्बत में बैठाता तू है। तखय्युल से आगे तेरी शान गफ्फारी, तखय्युल से आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तखलीक, तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तखलीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू आज समझ है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। बरकिस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, बरकिस्से उज़ैर के कुरान गवाह है। मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तो मत, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तो मत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है। बू जाल के हाथों में सदाल के होंगे, बू जाल के हाथों में सदाल के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता। अल्लाह मालूम पड़ा कि नाज़िम जलसा साहब भी थक गए हैं, कन्वीनर जलसा भी थक गए हैं, और सामीन जलसा भी थक गए हैं। तो तमाम मिसालों के बाद तरोताज़ा है माशाअल्लाह। मौलाना महबूब आलम साहब मज़ारी जैसी शख्सियत है कि पूरे रात जागने के बाद भी तरोताज़ा हैं, साथ ही साथ अपने बगल में हिंदुस्तान के बेहतरीन नामवर फ़ाल मुफक्किर कारी फ़ाल साहब, कारी अफ़ान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। आइए तौहीद व खुदाबंदी पे चंद मिनट गुफ्तगू हो गई है, रिसालत का चर्चा छेड़ता हूँ। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा के दो जुज़ हैं, पहला जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए अंतिम महापुरुष के दीवानों, अथर्ववेद का मंत्र है इदम जना उपश्रुत नारा शम्स। ऐ लोगों, मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नरा शम्स यानी मोहम्मद होगा। मरुस्थल निवासनम, वो मक्का के धरती पे जन्म लेगा। बाप ने विष्णियस, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम सुमवती शांति आमना होगा। दावद श्याम शुक्ल पका शश्या माधवे मासी माधवा, जाते ददर शतु पुत्रम पितरु अष्ट मानसो। उसके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उसका जन्म बैसाख में सोमवार के दिन चांद की 12 तारीख को होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आगे वेदों में जिक्र है कि अल्लाह के नबी कैसे पैदा होंगे, किस अंदाज में होंगे, और जब पैदा होंगे तो क्या कैफियत होगी। वेद में लिखा हुआ मिलता है छेदी शिखा है ना शमश्रुधारी सदूसका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूनम विना कौलंच पश्वस्ते शाम भक्ष्या मतामम मुसलैने व संस्कारा कुशैली भविष्यति तस्मान मुसलवंतु ही जातियो धर्म दुष्का इति पैशाच धर्मश भविष्यति मां कुर्ता। वो मखतून होंगे, दाढ़ी रखेंगे, जट्टू नहीं रखेंगे, ऊंची और मजबूत आवाज से पुकारेंगे यानी आजान देंगे। गोश्त तरकारी दोनों खाएंगे। ईश्वर के नाम से ज़बह किया हुआ खाना यानी हलाल गोश्त ही खाएंगे। उसी से दीन इस्लाम फैलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये तो
इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दूसरा जुज था। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब आप कुरान उठाएंगे तो कुरान के तीसरे पारा में मिलेगा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए जो मुझसे प्यार करना चाहता है वो पहले आपकी इत्तबा करे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वेद ने क्या कहा? विदामितम पुरुषम महातम द्वितीया वरणम तमसा प्रस्तार। तो तमाम अवतार के सरदार होंगे, जो उनके आइडियल को अपनाएगा उसी का निर्माण होगा। तुलसीदास ने कहा, याना पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दू अनंडा, महाकोक नष्ट चतुर्पटंडा, राजनीति वो पीर्ति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतु सुदर सच्चारी, तिनको वंश वयोति भारी, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। तब से मानो जंतु भिखारी, समरत नाम अहि वरधारी, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सच सच होई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे बिरादराने वतन बाज किताबों में लिखा हुआ है कि कबीर दास बहुत बुद्धिमान मनुष्य थे, बहुत बुद्धिमान शख्सियत थे। बाज ने कहा कि वो मुस्लिम थे, बाज ने कहा कि वो हिंदू थे, मगर जो भी हो बड़े बुद्धिमान थे और तमाम मज़ाहिब के लोग उनको बुद्धिमान मानते थे। कबीर दास ने कहा, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, दो मिला के 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, अब बाकी बचे को 9 गुण कर लो, 2 उसमें मिलाए, कहत कबीर सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अरे आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा, अब बड़े बड़े शोरा इकराम ने अपने अंदाज में की और घुटना टेक दिया कि मैं उसका हक अदा नहीं कर सकता। अरे चेहरे की तारीफ तो दूर की बात, उनकी जूती की तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के नामवर शायर जमशेद जौहर ने भी घुटना टेक दिया, बातिन फैजी ने भी घुटना टेक दिया, सादुल्ला अता ने भी घुटना टेक दिया और ऐसर अली राना ने भी तारीफ करके घुटना टेक दिया। बड़े बड़े शायर दिल खैराबादी, ताबिश रयान वगैरह वगैरह घुटना टेकने पे मजबूर हो गए। मगर बिरादराने वतन के लोग भी अल्लाह के नबी की तारीफ करके घुटना टेके। और मजे की बात तो ये है, वो भी अल्लाह के नबी की तारीफ किस अंदाज में किए हैं। और एक इलाहाबाद का शायर जिसका नाम बिहारी लाल अंबर है, उन्होंने क्या कहा कि जो लोग अकीदत से उनकी मिलाद में आया करते हैं, जो लोग अकीदत से उनकी मिलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले सेरा में पर फूल खिलाया करते हैं, रहते हैं भले सेरा में पर फूल खिलाया करते हैं। चांद पर अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे आका ने उंगली पे नचाया करते हैं। पटना के वो नामवर शायर जो बिरादराने वतन हिंदू भाई है, जिसका नाम शंकर के मूरी है, अल्लाह के नबी की तारीफ किस अंदाज से कर रहे हैं। मुसलमानों, और अपने सीने में जज्बा पैदा करो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत अपने सीने में पैदा करो। और देखो शंकर के मूरी ने क्या कहा, उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो सलाम लिख दो, उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो सलाम लिख दो, हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो, हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो, है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो, है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो, जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो। वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकले नबी के मुंह से, देखिए वही शरीयत वही हकीकत जो बात निकले नबी के मुंह से, वो जिसको कहे हलाल लिख दो, वो जिसको कहे हराम लिख दो। ऐ लिखने वाले है ये गुजारिश
कि मैं हूँ छोटा, बड़ी है ख्वाहिश। ऐ लिखने वाले, है ये गुजारिश कि मैं हूँ छोटा, बड़ी है ख्वाहिश कि मेरी खातिर भी शहर तैयबा में कुछ दिनों का क़याम लिख दो। मेरी खातिर भी शहर तैयबा में कुछ दिनों का क़याम लिख दो। फरिश्तों, अमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। देखो, तमाम हिंदू भाई जो है देश के अंदर दंगा फैलाना नहीं चाहते हैं। अरे हमारे हिंदू भाई भी ऐसे ऐसे हैं कि मुसलमानों के जनाजा पे रोते हैं, आंसू के सैलाब बहाते हैं, प्यार और मोहब्बत के नजराने पेश करते हैं। कुछ लोग हैं जो कुर्सी के खातिर लड़ा रहे हैं और दंगा फैला रहे हैं, देश में अमन, चैन और सुकून को खत्म कर रहे हैं। मैं इस रमजान के मौका से जब हरिद्वार मुझको जाना हुआ और कुछ लोग मुझको बुलाए हुए थे दुआ तावीज के मकसद से, तो मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था और हम जो हरिद्वार में जाकर के गंगा स्नान करने जा रहे थे वो हिंदू भाई अपने सीट पर मुझको सुला करके ले गए। ऐसा प्यार है हिंदुस्तान के अंदर, अभी भी मोहब्बत है। इसीलिए कहने वालों ने क्या कहा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो मेरे मैं ये कह रहा था कि शंकर के मुरी ने क्या कहा कि फरिश्तों, आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों, आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो। गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दुआ करें आज के इस जलसे से, आज के इस पैगाम से कि अल्लाह ताला अपने हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत, उनके सुन्नत के मुताबिक, उनके तरीक़े के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यशास्तिया मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आगे कहा था, मैंने कहा था कि विदावितम पुरुषम महात्मा द्वितीयावरणम तमस प्रस्ताद, को तमाम अवतार के सरदार होंगे जो उनके आइडियल को अपनाएगा उसी का निर्माण होगा। लिहाजा कोशिश करने की जरूरत है अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत को, एक एक तरीके को हम जिंदगी में उतारे और उनके तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को अंत करता हूँ, खत्म करता हूँ और दुआ करिए अल्लाह ताला जिंदगी वफा करे और अल्लाह ताला कभी ऐसा मौका दिया तो अल्लाह ताला फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मजीद गुफ्तगू होगी, आगे गुफ्तगू होगी। बस इन्हीं चंद कलाम के साथ मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ हिंदुस्तान के नामवर मुक़र्रिर, बेहतरीन खतीब बड़े भाई जनाब हज़रत मौलाना महबूब आलम साहब मज़ाहिरी का और कारी अफ़ान साहब का जो फ़ाल शख्सियत है, मुतहर्रिक शख्सियत है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के नामवर शायर जनाब सादुल्लाह अता साहब का और लुकमान दानिश राना का, सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, सबको अल्लाह सलामत रखे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।